तो स्वागतम एक और नई और फ्रेश वीडियो पे। आई नो मुझे इस वीडियो की आई थिंक पता नहीं कितनी डिमांड आ रही है, मैं क्या ही बताऊं। ऑलरेडी तुम टाइटल और थंबनेल देख चुके हो जिस प्रोजेक्ट का नाम होने वाला है ओजी। पहली बात तो बता दूं, इस प्रोजेक्ट का नाम ओजी नहीं है, ठीक है। पहले तो अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधारो या तो कुछ भी सुधारो। बता दूं इस प्रोजेक्ट का नाम है ZERO ZERO वाला ZERO है, ठीक है। कोई भी अब से इस प्रोजेक्ट को ओजी नहीं कहेगा, ठीक है। ओजी जैसी कोई चीज नहीं होती गाइस। इस प्रोजेक्ट का नाम है ZERO लैब्स। पहली बता देता हूँ, अब से मेरी भी गलती हो रही है, पता है तुम्हारे चलते चलते ना मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम भूल गया था एक टाइम के लिए। चलो वो तो ठीक है। अब दूसरी बात, ऑलरेडी तुम्हें टाइटल और थंबनेल पढ़ चुके हो, तो ऑब्वियसली इस वीडियो पे हम इस एयरड्रॉप को कवर करेंगे जिसके कुछ राज हैं जो मेरे दिल में दफन है, वो मैं तुम्हें आज सुनाने वाला हूँ। इसकी कहानी भी सुनाऊंगा। पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि बहुत टुकड़ों में नोट रहने मैं पहले ही बता देता हूँ। लाइक डाटा एबिलिटी फलाना डिकाना ये वो लो, मैं सब कुछ लिख के बैठा हूँ, तुम्हें पता होगा ऑब्वियसली बात है। बट गिटहब फाइल अभी के टाइम पे प्राइवेट होगी, जब भी वीडियो लाइव होगी वो तुम्हें पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब बात आती है जिसको भी इस एयरड्रॉप को ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तुम्हें लिंक चाहिए होंगे। लिंक हर बार की तरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर नहीं मिलेंगे गाइज, हर बार तुम्हें डिस्क्रिप्शन पर चाहिए। कभी तो और भला सोचो, क्योंकि वैसे ही मेरा यूट्यूब तो भला सोचते नहीं, क्योंकि कोई भी लिंक पे तुम क्लिक करो काम ही नहीं करता। जिंदगी हो तो मेरी हो, नहीं तो वैसे ही बर्बाद है, क्या ही करूं बस। बट एक बात बता दूं, सबसे बेस्ट तरीका तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, मतलब टेलीग्राम अपना ओपन करना और सर्च पे जाके मेरा चैनल सर्च करो गाइस, परफेक्ट प्लेस। स्पेलिंग सही लिखना तो मेरा चैनल तुम्हें टॉप पे दिख जाएगा। सिग्मा ग्रुप पता नहीं किसका है, मुझे नहीं पता कौन है भाई, मैं नहीं जानता, ये मेरा नहीं है। सेकंड वाला जो आएगा ना, पहले ही हो सकता है तुम्हारे पहले ही आए, परफेक्ट पेयर, उसे ही ज्वाइन करना, वो मेरा ही चैनल है। डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक तो देखा, लिंक काम नहीं करता वो बात अलग है। कॉपी पेस्ट करके सर्च करना चाहो तो मर्जी है, क्योंकि जितने भी लिंक्स होंगे मैं तुम्हें इस वीडियो पे यूज करता हूँ दिखूंगा, वो सारे के सारे तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे, सॉरी टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो मस्ट भी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा समय नष्ट नहीं करूँ क्योंकि मैं भी नहीं चाहता तुम्हारा समय नष्ट हो, क्योंकि इस वीडियो पे मुझे टेस्टनेट भी कवर करना है, साथ में नोड रन भी कवर करना है, दोनों एक साथ कवर करेंगे। अब कैसे क्या करना है सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलो मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम है ZERO लैब्स, जो कि होने वाला है लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी इसका मेन नेट लॉन्च होगा तो उसी टाइम पे टोकन आने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं इसकी फंडिंग के बारे में। फंडिंग भाई साहब बहुत तगड़ी है, $325 मिलियन की फंडिंग। वैसे फंडिंग थोड़ी गलत है, फंडिंग इनके पास इससे भी ज्यादा है, जो कि है $340 मिलियन, क्योंकि इसका नोड करके है जो हम ऑब्वियसली कवर करूंगा इस वीडियो पे। एक नोड और है जिनको बाय करना था। बाय करने का मतलब है कुछ लोग होते हैं जिनको पैसे देके इनको नोड बाय करके तुम उन्हें भी रन कर सकते हो, बट वो खत्म हो चुका है अभी के टाइम पे। ऑलरेडी तुम देख सकते हो नोड सेल सोल्ड आउट हो चुका है, जो कि $157 से $1200 समथिंग पे सेल हुआ था। जिसने भी जो भी बाय किया वो उनकी मर्जी, हम उसका बात नहीं करेंगे। तो वैसे अगर पैसे उठाने की बात कहूँ तो वो इनके पास $325 मिलियन की फंडिंग है। और आईको एनालिटिक्स पे चेक करा था, इन भाई साहब ने अपडेट ही नहीं किया, 107 पे इनकी गाड़ी अटकी। बताओ यार क्या जिंदगी यार, इनसे कोई कहो भाई साहब इनके पास कितना पैसा, ये पता चलिए मुझे खरीद ले किसी दिन। चलो ये तो मैंने फंडिंग वंडिंग की बात बता दी। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में अगर कुछ पढ़ना हो तो सिंपल मेरे गिटहब पे जाना। देखो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट दे रखा है, ओवरव्यू का पार्ट दे रखा है, वो तुम्हारी मर्जी। फिर क्यू फीचर दे रखा है, और साथ में एक बात और कवर कर देता हूँ इस वीडियो पे, इस एयरड्रॉप से रिलेटेड। जो भी कोई इस नोड रन को करेगा ना तो उनके लिए एयरड्रॉप फिक्स है। यस, मैंने उनके ही गिटहब पर मैं पूरा कोड देख रहा था कि सही है गलत है क्या है कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वहीं से कॉपी पेस्ट करना होता है। तो मैं इस फोटो को थोड़ा जूम करता हूँ, तुम इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा भी है नोड होल्डर बेनिफिट, और इनकी ऑफिशियल गिटहब वाली फाइल है, तुम खुद भी चेक कर लेना। ZERO लैब करके नोड होल्डर बेनिफिट लिखा भी है साफ साफ। जो भी इस नोड रन वाले प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, मतलब यहाँ पे जितने भी टाइप दे रखे थे कहाँ चले गए, ऊपर जितने भी टाइप हैं, तुम किसी को भी रन करते हो ना तुम्हें उसमें से रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि लिखा है अप टू 15%, मतलब टोटल 100% सप्लाई में से 15%, जो कि ऑब्वियसली बात है जो उन्होंने प्राइवेट पे नोड रन सेल किया था उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और जो पब्लिकली करेंगे उनको तो ऑब्वियसली बात है मिलेगा। बट कितना मिलेगा ये नहीं पता, बट मिलेगा। इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो तुम अपने हिसाब से चेक कर लेना कैसे क्या होगा, मैंने बता दिया। अब इसके बाद तुम्हें और कुछ पढ़ना तो वहाँ पे फंडिंग वंडिंग मैंने दे रखा है। अब चलो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं टेस्टनेट के ऊपर। टेस्टनेट में तुम्हें बता दूं, टेस्टनेट मैंने ऑलरेडी अपने आई थिंक 2 दिन की बात है, सैटरडे को मैंने थ्रेड डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस वीडियो पे कवर करूंगा तो वैसे ही टाइम लग जाएगा, मतलब एक एक करके लिंक्स दिखाऊं। तो ऑलरेडी मैंने इसी चक्कर पे अपने सुझाव के लिए, अपने काम को सरल और इजी बनाने के लिए ऑलरेडी मैंने ट्विटर पे थ्रेड डाल दिया। तो तुम उससे चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। लाइक स्टार्टिंग तो वैसे ही बेकार होता है, सेकंड का भी बेकार है क्योंकि इसमें अबाउट लिखा है, वो तुम देखोगे वैसे भी नहीं। थर्ड से इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड से सबसे पहले देखो यहाँ पे फॉसेट का लिंक है, जो कि 2 लिंक है, किसी को भी यूज कर सकते हो। मैंने एसएस डाला है, सबसे पहले वाले पे जाओगे तो जो भी तुम्हारा मेटामास्क होता है सिंपल उससे तुम्हें यूज करना है, अपना एड्रेस कॉपी करना, जो भी तुम्हारा टेस्टनेट जो भी तुम यूज करोगे एड्रेस सिंपल डाल
जाके यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट करके लिखा होगा फलाना ठिकाना, और सेकंड वाले पे भी जाना है। सेकंड वाले पे जाने से ये फायदा है, मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना तुम्हें दो तरीके का फॉसेट मिलता है। सबसे पहले तो AIGO करके, और बाकी 3 अलग अलग फॉसेट मिलेंगे, तो साथ में उसे भी क्लेम कर लेना क्योंकि आगे चल के काम आएंगे। और यहाँ पे लिखा होगा ऐड OG टेस्टनेट, जो कि इसका RP से, वो भी ऐड कर लेना। बहुत सिंपल है, लिंक मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। फिर फोर्थ वाले पे जाएंगे तो स्टोरेज स्कैन करके एक टास्क है। सिंपल देखो, इस लिंक पे विजिट करना। लिंक पे विजिट करोगे तो यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लिखा होगा ब्राउज फाइल। ब्राउज फाइल पे टैप करना। अपनी जो भी तुम्हारी फाइल एक्सप्लोरर होगी ना, यहाँ पे एक अपलोड करने का बटन आएगा। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले मेरा ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट है। ब्राउज फाइल पे टैप करना। जैसे ही टैप करोगे तुम्हें अपने सिस्टम में से एक फाइल अपलोड करनी है। दैट्स वेरी इजी। और ध्यान, जो भी फाइल अपलोड करो ना, उसका साइज कम हो, लाइक लेस देन 1 MB हो, तभी अपलोड होगी, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम है कि एरर आएगा फलाना ठिकाना ये वो। फिर अप्रूव कर देना। सिंपल, तुम्हारे पास ध्यान है फॉसेट होना चाहिए अप्रूवल के लिए। फिर ये टास्क भी बहुत सिंपल है, साथ में मैंने ये भी लिख रखा है कम से कम वीकली में 1 बार तो करना ही करना। इस टास्क को 2 बार करते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि टेस्टनेट है, मतलब ट्रांजेक्शन ही मैटर करेगा। मुझे ये नहीं पता टेस्टनेट करने से रिवॉर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, बट अपनी उम्मीद के हिसाब से कर ही सकते हो। उसके बाद है कुछ NFT और डोमेन बाय करने का, वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है। अब लिंक मैं ओपन ही कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो लाइक देखो, मैंने लिंक ओपन कर लिया। सबसे पहले ना लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे देखना है, यहाँ पे नेटवर्क चूज कर लेना। OG जो भी करके लिखो, सॉरी 0G जो भी इसका टेस्टनेट है उसे चूज कर ले। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सबसे पहले तुम्हें मिंट का ऑप्शन मिलेगा। मिंट पे टाइप करना, तुम्हारे वॉलेट पर रिक्वेस्ट आएगी, इसे जो भी NFT इसकी मिंटिंग कर लेना। फिर सेकेंडरी डोमेन तुम्हें रजिस्टर करना है। सिंपल है, यहाँ पे देखो रजिस्टर का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आई थिंक हाँ मैंने फोटो भी डाला है, रजिस्टर का ऑप्शन होगा। सिंपल उस पर टैप करना। फिर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। लाइक मैं थोड़ा फोटो जूम करता हूँ। फिर अपना कोई भी एक डोमेन सर्च कर लेना। फिर डोमेन सर्च करना है तुम्हें .OG करके, सॉरी .0G करके जो भी इसका डोमेन है, सिंपल उसे मिंट कर लेना। दैट्स वेरी इजी, और कुछ भी मिंट कर सकते हो। उसका थर्ड यहाँ पे टास्क मैंने अपने क्या नाम है थ्रेड में देना भूल गया था, पता नहीं कौन से नशे फूंक के बैठा था। सिंपल क्रिएट पे टैप करोगे, बहुत इजी टास्क है। सिंपल तुम्हें एक NFT क्रिएट करनी है। सिंपल देखना, क्रिएट पे टैप करना, एक और वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पे तुम्हें सबसे पहले ब्लॉकचेन सर्च करना, सॉरी ब्लॉकचेन सबसे पहले तुम्हें सेलेक्ट करना है, जो कि 0G होने वाला है। उसका टाइटल पे कुछ भी लिख दो, डिस्क्रिप्शन कुछ भी, सिंबल कुछ भी, मिंट प्राइस जो तुम्हारा मन करे। और ध्यान है ये वही तुम्हारा फॉसेट वाला मिंटिंग प्राइस है, तो अपने हिसाब से कुछ भी रख दो। सप्लाई शब्द नंबर पे रखते हैं। फिर फोटो पे कुछ भी अपलोड कर देना जो तुम्हारा दिल करे। उसके बाद लॉन्च कलेक्शन पे टाइप करना, ये टास्क तुम्हारा डन हो जाएगा। फिर अगला टास्क है स्वैप वाला। स्वैप वाला भी बहुत ईजी है। जो तुमने फॉसेट जहाँ पे क्लेम किया था ना, वेयर इज दिस फॉसेट, सेकंड वाला जो फॉसेट वाला जो लिंक था उसी वाली वेबसाइट पे बहुत ईजी स्वैप करना भी, क्योंकि ऑलरेडी तुम USDT या फिर BTC फलाना ठिकाना का जो फॉसेट है तुम ऑलरेडी क्लेम कर चुका हो। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लाइक देखो, वेबसाइट ओपन हो चुका है। सिंपल देखो, ऑलरेडी मेरा वॉलेट में ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ। तुम ऑलरेडी फॉसेट क्लेम कर चुके हो डिफरेंट लाइक USDT BTC, और इसे किसी भी पेयर पे स्वैप कर लेना जो तुम्हारा दिल करे। तो अब और ध्यान है, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा भी है डू इट 3 टाइम्स वीकली टू स्टे एक्टिव, और ऑलरेडी फॉसेट क्लेम कर चुके हैं। उसके बाद 7th थ्रेड पे जाओगे तो डिस्कॉर्ड वाला टास्क है। डिस्कॉर्ड वाला इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं करना। इसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करोगे, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, एक सेक्शन है सिंक सेक्शन करके देखना। मैंने यहाँ पे फोटो डाला है, फोटो फट क्यों रही है? फोटो तो मैंने हाई क्वालिटी पर अपलोड करी थी, बट तब भी कुछ तो गड़बड़ है। अगली बार से सिंगल फोटो अपलोड करेंगे गाइस। हैशटैग सिंक सेक्शन पे जाना है। जाने के बाद ना तुम्हें सबसे पहले 2 टास्क करना है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ऐड 0G करके जो है तुम्हारे ट्विटर के नाम पे ऐड कर देना। दैट्स वेरी इजी, कैसे करते हैं बता देता हूँ। सिंपल अपने प्रोफाइल पे जाना है, एडिट प्रोफाइल पे जाना, जो भी तुम्हारा नाम लिखा होगा ना, उसके बाद सिंपल उसे कॉपी कर लेना, जो भी मैंने लिखा हुआ था। लाइक कहाँ चला गया, 0G से पूरा कॉपी कर लेना ब्रैकेट सहित। फिर अपने में ऐड कर लेना। फिर उसका जो भी इसका टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसका भी लिंक दे रखा है 0G का। देखो यहाँ पे भी लिखा है जेड मतलब ही 0 होता है, क्योंकि 0 नंबर पे डाल नहीं सकते थे तो उन्होंने जेड लिख दिया। फिर इसको टेलीग्राम चैनल को जो भी ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद सिंपल यहाँ पे हैशटैग करके लिखना वेरीफाई, और जो भी तुम्हारा ट्विटर का यूजर नेम है, टेलीग्राम का यूजर नेम है डाल देना। फिर क्लिक यस आई एम इन, मतलब उस पर टैप करना। जैसे तुम टैप करोगे तुम्हें जो भी रोल है वो मिल जाएगा। उसका फालतू ठिकाना, उसके मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ इसका टेस्टनेट का टास्क है। सारी की सारी फालतू की वेबसाइट हटाओ गाइस, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो आई होप तुम्हें टेस्टनेट का जो भी इसका टास्क है पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। अब इसके अलावा अगर इन फ्यूचर टेस्टनेट में कोई भी अगर अपडेट आया तो ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। तो इसलिए कहता हूँ टेलीग्राम चैनल मस्ट भी ज्वाइन कर लिया करो। अब बात करेंगे इसके नोड रन के बारे में। अब देखो, नोड रन के लिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें जितने भी कोड्स होंगे वो तुम्हें मेरे गिटहब के रेपो मिल जाएगा, जो कि अभी के लिए प्राइवेट है, बट ऑब्वियसली थोड़ी देर के बाद जब भी वीडियो लाइव होगी उसी टाइम से, उससे 10-15 मिनट पहले जो भी होगा
पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले देखो रीडमी की फाइल में तुम्हें यहाँ पे मैंने कुछ फालतू को ठिकाना दे रखा है। इसका फंडिंग जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो है सिस्टम रिक्वायरमेंट। सही सुना, तुम्हें पता होगा मैं ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल तुमसे नोड रन करवा चुका हूँ। लाइक अगर मेरे रेपोजिटरी पे जाओगे ना, आई थिंक पता नहीं, मुझे भी याद नहीं कितने दे चुका हूँ। लाइक नेक्सस हो गया, पाइप हो गया, हाइपर स्पेस, प्राइवेसी, T3RN, फलाना ठिकाना, ये वो फलाना जो भी है, ऑलरेडी मैं बहुत नोड रन दे चुका हूँ। तुम्हें पता होगा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो है इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट। अगर तुम किसी भी नोड रन के सिस्टम रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करोगे ना तो तुम्हारा नोड रन भूल ही जाओ कि रन होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट है। पता है मैंने जब पढ़ा ना, मेरा सर, मैं क्या ही बताऊं, मेरे सर में दर्द होने लगा लिटरली। सबसे पहले तो सिस्टम रिक्वायरमेंट देखो, सबसे लास्ट में देखना लिंक मिल जाएगा, उस पर अगर टैप करोगे ना, मैंने पूरा रिक्वायरमेंट डाल रखा है। हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कौन सा नोड रन करोगे, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। अब उसी के हिसाब से तुम्हें अपना नोड रन चूज करना है और रन करना है। मैं तुम्हें पूरा ऑब्वियसली बात है डिटेल्ड बताऊंगा कैसे क्या करना है। सबसे पहले हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जानेंगे जो कि होने वाला है स्टोरेज नोड। सबसे पहला जो उसका नोड रन होगा वो स्टोरेज होगा। अपने हिसाब से तुम रीऑर्डर कर सकते हो, स्टोरेज को नीचे ले जाओ, जो भी तुम्हारा मन है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी भेज दूंगा, वहां पे भी इन्होंने लिख रखा फलाना ठिकाना पूरा को पूरा। आई थिंक मैंने इसमें लिंक नहीं डाल रखा, तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल डॉक करके लिंक डाल दूंगा, जो भी तुम्हें खुद अगर पढ़ना हो, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले वैलिडेटर, फिर स्टोरेज। स्टोरेज में भी 2 टाइप के नोड रन है। क्या बात है, सोच रहा हूँ स्टोरेज नोड अलग है, एक स्टोरेज केवी करके अलग है, फिर एक है डाटा, ये कौन सा था मैं इसका नाम भूलिएगा, डेटा अवेलेबिलिटी करके नोड है, उसका रिट्रीवर करके अलग है, एनकोडर करके अलग है, क्लाइंट करके। मैं बता रहा हूँ इसके जितने नशे हैं ना भाई, मैंने आज तक कभी नहीं किए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है सारे के सारे तो तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे, जो कर पाओगे वो मैंने यहाँ पे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे डाल रखा है। सबसे पहले स्टोरेज नोड पे जाओगे ना, सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक कर लो। यहाँ पे 2 टाइप के स्टोरेज है। सबसे पहले स्टोरेज नोड जो कि सिंपल वाला है, और सेकंड है स्टोरेज केवी। रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुमने मीट नहीं किया तो तुम भूल जाओ कि तुम उसका नोड रन कर पाओगे। तो मैं पहले बता दूं, सबसे पहले तुम्हें रैम चाहिए होगा 4 GB की, और केवी वाले पे चाहिए 16 GB की रैम। अगर तुम्हारा नॉर्मल लैपी है, पीसी है, जो भी है, अगर उस पर 16 GB की रैम नहीं है तो तुम केवी वाला जो नोड रन है उसे भूल जाओ, नहीं कर पाओगे। मिनिमम 16 चाहिए अगर इन्होंने लिखा है। और आई थिंक इन्होंने तो अपने गाइड पे आई थिंक ज़्यादा लिख रखा होगा। केवी वाला देखो, केवी वाले पे सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, केवी वाले पे 4 चाहिए और स्टोरेज वाले पे मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी माई मिस्टेक। स्टोरेज वाले पे 4 नहीं चाहिए, स्टोरेज वाले पे 16 चाहिए। मैं वही सोच रहा था, किसी न किसी में तो गड़बड़ है, अब याद आ गया। स्टोरेज वाले पे तुम्हें चाहिए होगा 16 GB रैम, और केवी वाले पे चाहिए होगा 4, जो कि ये छोटा सा है, वैसे भी बहुत आसानी से रन हो जाएगा। उसका CPU दोनों पे 8 कोर चाहिए। यस, यहाँ पे वैसे गलत लिखा 4-2, बट मिनिमम तुम्हें 4 कोर चाहिए होंगे। वैसे 8 लिखा, मैंने मिनिमम लिखा था। 4 कोर तो मान के चलो मिनिमम तुम्हें चाहिए होगा। उसके बाद डिस्क देखो 500 GB नहीं भी होगी तो भी चलेगा। अगर 100 GB से स्टोरेज तुम्हारा लेस है तुम आराम से रन कर सकते हो दोनों के दोनों। उसके बाद नेटवर्क की स्पीड, वो तो तुम्हें नेट ऑब्वियसली चाहिए। अब इसके बाद आता है सेकंड, जो कि होने वाला है डेटा अवेलेबिलिटी नोड। अब इसके भी 2 टाइप के हैं। सबसे पहला होगा DA नोड, जो कि डेटा अवेलेबिलिटी नोड कह सकते हो, सिंपल वाला। और उसके बाद है सेकंड, जो कि DA क्लाइंट, जो कि अलग है। अब देखो, अगर तुम्हें इसके ऑफिशियल डॉक पे जाओ तो यहाँ पे 4 टाइप के नोड रन दे रखे हैं। सबसे पहले DA, रिट्रीवर, एनकोडर, क्लाइंट। अब क्लाइंट और DA नोड और क्लाइंट ये तुम इजीली रन कर सकते हो, और ये बीच वाले दोनों है ना टोटली वेस्टलेस है, कोई नहीं रन कर पाएगा, ना मुझे आता है ना तुम कर पाओगे, तो उसको इग्नोर करो। सबसे पहले इसमें रिक्वायरमेंट, DA नोड में रिक्वायरमेंट है 16 GB की रैम मिनिमम चाहिए, CPU चाहिए 8 कोर, डिस्क चाहिए कम से कम 50, कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ 100 GB तो चाहिए। वैसे यहाँ पे 1 TB लिखा है, मिनिमम तुम्हें 100 GB की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसके बाद है क्लाइंट नोड के बारे में। क्लाइंट पे तुम्हें 4 GB का अगर तुम्हारे पास रैम है तो आराम से कर लोगे। CPU पे तुम्हारे पास 2 कोर होना चाहिए, इसमें 50 MB की स्टोरेज है तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। थर्ड और सबसे लास्ट, जो कि सबसे मोस्ट वांटेड कह सकते हो उसे, बिल्कुल बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नशे किसी ने नहीं फूके होंगे अभी तक के हिसाब से, वैलिडेटर नोड रन। अब इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले देख लो, मेमोरी 64 GB। मतलब इसमें जो रैम चाहिए ना, इसमें देखो मैंने टेस्टनेट दोनों दे रखा है, क्योंकि जब इनका मैंडेट लॉन्च होगा उसके बाद भी वैलिडेटर वाला जो नोड रन है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर तुम्हें रन करना है तो तुम कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी होगी, बट मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है। और तुम इनके ऑफिशियल डॉक पे देखोगे तो वहाँ पे भी सेम चीज़ है, 64 GB की मिनिमम। अब ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी के पास भी 64 GB का मतलब रैम अवेलेबल होगा ना, मेरे पास खुद के पास भी नहीं है। अगर तुम्हें अपना दिखाओ ना, टास्क मैनेजर ओपन करते हैं, सिंपल परफॉर्मेंस पे जाएंगे, रैम पे देखो 16 GB की रैम है।
मेरे पास भी मैक्सिमम 16 GB, अगर मैं चाहूँ तो इसे 32 कर सकता हूँ। अगर एक और 16 GB की स्टिक और लगाता हूँ तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरी 32 GB जाएगी। बट इस पर 64 GB की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगता नहीं कि कौन सा माल फूंक के बैठे कि इसे मैं रन करा पाऊँ। अब इसके बाद CPU में 8 कोर, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने दिखाया नहीं। आई थिंक मेरे पास कोर कितने टास्क मैनेजर पे चलते हैं, परफॉर्मेंस कोर मेरे हिसाब से मेरे पास जितने हैं, आई थिंक कहाँ चला गया CPU पे, देखो मेरे पास टोटल मिला के 32 कोर है। तुम अपना भी चेक कर सकते हो, लॉजिकल प्रोसेसर पे जाना है, यहाँ पे लिखा होगा 32 लिखा, तुम्हारा हो सकता है 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 8 लिखा हो, 16 लिखा हो, वो कितना भी चलेगा। बट मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए और डिस्क कम से कम 1 TB तो चाहिए। इसमें तुम मानो नहीं मानो बट इसमें चाहिए। और टेस्टनेट के लिए यहाँ पे लिख रखा है 4 TB, मैं क्या ही बताऊं। अब इसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जो कि सबसे आसान होता है, सबसे पहले तुम्हें WSL चाहिए होगा, उसके बाद उबंटू तुम ऑलरेडी बहुत बार डाउनलोड कर चुके हो। मैकओएस इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि मैकओएस में रन नहीं करेगा। अब इसके साथ तुम्हें डॉकर भी चाहिए, डॉकर तुम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो बहुत बार, नहीं किया तो कर लेना सिंपल। देखो मैंने लिंक दे रखा है, सिंपल थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। यहाँ पे तुम अपने हिसाब से लिनक्स में करना हो तो लिनक्स में, विंडोज़ में करना हो तो विंडोज़ AMD 64 वाला जो है ना, सिंपल उसे ही डाउनलोड करना क्योंकि वही तुम्हारे में वर्क करेगा। बाकी अगर किसी के पास अगर VPS हो, VPS अगर बाय किया हो तो तुम्हें VPS में अलग से एक्स्ट्रा में डाउनलोड करना पड़ेगा डॉकर। बहुत सिंपल है, सबसे पहले अपना VPS लॉगिन करना, ओपन करना, और यहाँ पे मैंने गिनती के 6 या 7 कमांड डाल रखे, एक एक करके कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना। इजीली तुम इसका जो भी डॉकर है अपने VPS में इंस्टॉल कर लोगे। तो ये कुछ इसका था सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब देखो सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करता हूँ, इस वीडियो पे जो मैं नोड रन कवर करूंगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाला हूँ डेटा अवेलेबिलिटी वाला, दोनों पार्ट कवर करूंगा। ऑब्वियसली बात है, क्लाइंट वाला भी करूंगा जो कि DA क्लाइंट था, और एक और कौन सा इसका पार्ट था, कहाँ चला गया, मैंने पूरा लिख रखा, टेंशन मत लो, पूरे तुम DA नोड ये दोनों मैं स्टार्टिंग में कवर करूंगा। अब इसके बाद जो स्टोरेज वाला जो नोड है, अगर तुम्हें इसकी मैंने वीडियो बनाई नहीं, सॉरी इसका मैंने कोड अभी तक लिखा नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूं, पूरा का पूरा ब्लैंक है। यस, स्टोरेज नोड मैंने लिखा नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट की उसके हिसाब से हाई है, क्योंकि 16 GB रैम है, कहाँ से ला के दूँ, तब भी 8 भी हो तो भी चल जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अगर तुम्हें स्टोरेज नोड की अगर नोड रन की वीडियो चाहिए तो तुम्हें इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक और 50 कमेंट करने पड़ेंगे, तभी मैं इसकी जल्दी से जल्दी वीडियो ला के दूंगा। बाकी इस वीडियो पे सिर्फ हम बात करेंगे डेटा अवेलेबिलिटी, दोनों पार्ट की मैं कवर करूंगा। रही बात वैलिडेटर की, मैं ट्राई कर रहा हूँ अगर कुछ ईजी अगर इसका कोड अगर हो सका तो मैं ट्राई करूंगा कम से कम 8 GB या 16 GB की, एटलीस्ट जिनके पास भी PC अवेलेबल है वो भी रन कर पाएँ। आई विल गिव, बट फिलहाल इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड के बारे में बात करेंगे जो कि होने वाला है डेटा अवेलेबिलिटी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे किस तरीके से तुम्हें नोड रन करना है आज की इस वीडियो पे। तो ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ इस वीडियो पे, मतलब सिर्फ इसी वीडियो पे मैं डेटा अवेलेबल, एक तो इतना बड़ा नाम पता नहीं किस इंसान ने रखा था, मुझे उससे मिलना है। सबसे पहले तो जो भी है DA नोड के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे DA क्लाइंट नोड के बारे में, कैसे क्या रन करना है। और ऑलरेडी तुम क्या नाम है डॉकर WSL फलाना ठिकाना तुम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हो, बहुत ही अच्छी बात है। तुम ऑलरेडी देख सकते हो मेरा सिस्टम भी, सॉरी मेरी जो स्क्रीन है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी है, मतलब एक साइड तुम्हें कोड दिख रहा होगा और एक साइड तुम्हें उबंटू दिख रहा होगा। सबसे पहले तो देखो नोड रन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपने बैकग्राउंड पे मस्ट भी डॉकर ओपन कर लेना, क्योंकि तुम्हें पता है डॉकर का ही सारा काम है। फिर पता चली तुम मुझे कहो कि भाई मैंने बताया नहीं, फिर कुछ गलत हो जाए, फिर मुझसे मत कहना। तो ऑलरेडी मैं अपना डॉकर ओपन कर चुका हूँ, तो मस्ट भी बैकग्राउंड पर डॉकर ओपन कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम एक एक करके हर बार की तरह क्या ही बताऊँ, सबसे पहली वाली कमांड कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर एंटर मारेंगे, फिर ये कुछ फाइल्स डाउनलोड होंगी और डाउनलोड होने पे हो सकता है कुछ टाइम लगे, तो तुम्हें इंतजार करना है जब तक सारी की सारी फाइल्स डाउनलोड नहीं हो जाती। तो मेरी जितनी फाइल्स थी वो सारी डाउनलोड हो चुका, तुम्हारा हो सकता है टाइम लगे। उसके बाद है VPS वालों के लिए मैंने कमांड दे रखी है जो कि स्क्रीन वाली कमांड है। वैसे तो इस नोड रन पे स्क्रीन कमांड की इतनी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है तो नहीं, बट फिर भी तुम देखो इन फ्यूचर हो सकता है कभी बाई चांस जरूरत पड़ जाए तो तुम डाउनलोड कर सकते हो, मर्जी चॉइस है, वैसे करो ना करो। करना हो तो वेरी सिंपल कमांड कॉपी करना, ध्यान है कोई भी PC या लैपी में नहीं करेगा, पता है VPS कमांड होते हैं VPS के लिए, तुम पता चले तुम भी पेस्ट करने लगे, कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद सेकंड कमांड है जो कि हमें कुछ फाइल्स डाउनलोड करने, जो कि ऑब्वियसली बात है OG नोड की खुद की फाइल्स है जो कि क्लाइंट वाली फाइल है। सबसे पहले हम क्लाइंट वाली फाइल का जो भी कमांड है, और हाँ ध्यान रहे यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, लाइक 2 मिनट 3 मिनट, तुम्हारे नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो देखो वाईफाई चल रहा है, मेरे घर पे आ रही है दबा दे के अच्छी वाली स्पीड। अब इसके बाद तुम्हें VPS में फिर स्क्रीन क्रिएट करने के बाद, सॉरी स्क्रीन डाउनलोड करने के बाद एक स्क्रीन क्रिएट करना ना करना मर्जी है, वैसे करो नहीं करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना है तो बहुत ईजी, सिंपल कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना। उसका थर्ड कमांड है, इसमें मैं डॉकर इमेज क्रिएट करने, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें मैंने 2 कमांड एक साथ डाल रखे, कितना अच्छा इंसान हो नहीं, सोचा कहाँ मिलेगा तुम्हें
दोनों कमांड को एक साथ कॉपी करके पेस्ट करना। क्या लिखा है, स्टार्ट बिल्ड करके फलाना ठिकाना कुछ तो लिखा है। गाइस सॉरी, मैंने जब कमांड डाला था ना तो मैंने एक चीज मिस कर दी थी, वो था कि मैंने ई हटा दिया था। इस चक्कर पे फाइल्स डाउनलोड नहीं होती। अब देखो जैसे मैंने कमांड दोबारा कॉपी करके पेस्ट करा तो कुछ फाइल्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं और उनको आराम से डाउनलोड होने देना। टाइम लगेगा, मेरा दिमाग मत खाना, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फाइल्स में पता नहीं कितना टाइम लगेगा डाउनलोड होने पे, तुम्हारे में हो सकता है 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, आई डोंट नो, बट कमांड सही है, टेंशन मत ले, कमांड बिल्कुल ही करेक्ट है गाइस। तो नाउ तुम देख सकते हो जितने भी फाइल्स थी जो भी मैंने थर्ड कमांड पे डाली थी वो सारी की सारी डाउनलोड हो चुकी है। और एक बात बता देता हूँ, मुझे कम से कम तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो, लिखा हुआ है बिल्डिंग 470.5 सेकंड, मतलब 470 सेकंड लगे। तो नियर अबाउट 7 पॉइंट समथिंग मिनट होगा, मतलब 7 मिनट से ऊपर का टाइम लगा। तो तुम अपना चेक कर लेना, हो सकता है तुम्हें 10 मिनट लगे, 15 मिनट, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, टोटली डिपेंड करेगा तुम्हारे सिस्टम पे। और हो सकता है तुम्हारा जल्दी भी डाउनलोड हो जाए, लाइक 3 मिनट में, 4 मिनट में। तो मेरा दिमाग आके मत खाने कि भाई मैंने थर्ड कमांड डाला, पता नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, क्या करूँ। इंतजार करना है, मेरी तरह इंतजार करो गाइस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके बाद है फोर्थ कमांड, जो कि हमें फाइल क्रिएट करनी है, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो कमांड कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर एंटर मारेंगे। जैसे एंटर मारोगे जादू, अरे आई थिंक तुम बहुत पहले मतलब और भी नोड रन पे तुम देख चुके हो इस तरीके से इंटरफेस, बहुत ईजी है, कुछ इतना हार्ड एंड टफ नहीं है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिफ्थ कमांड पे मैंने यहाँ पे कुछ फिफ्थ वाले पे पॉइंट पे मैंने कुछ कमांड तरीके सिंपल से कॉपी करेंगे और इसमें कुछ एडिट भी करना है, जो कि मैं ऑलरेडी लिख भी चुका हूँ, बता भी दूंगा। सबसे पहले तो यहाँ आना, मतलब जो भी होगा यहाँ पे सिंपल Ctrl+V करोगे, पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद तुम्हें क्या करना है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कॉपी एंड पेस्ट द फॉलोइंग कोड, बट इसमें तुम्हें एक चीज रिप्लेस करनी है, वो है कि प्राइवेट की। और प्राइवेट की को किससे रिप्लेस करना है, अपनी एक्चुअल वॉलेट की प्राइवेट की से, क्योंकि हमारा नोड रन करने का मतलब होता है हमें आगे चल के रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब हमारा या तो वॉलेट क्रिएट हो या तो फिर वॉलेट हम अपना कनेक्ट करें। करना कैसे, सबसे पहले देखो अपना मेटामास्क ओपन करना, जो भी तुम यूज करना चाहते हो, और ध्यान दे अगर हो सके तो न्यू वॉलेट क्रिएट करना, या फिर जो तुम नोड रन पहले से करते आ रहे हो उस वाले वॉलेट को यूज कर सकते हो। लाइक जिसमें मैंने वाना किया था, TTRN फलाना ठिकाना जिससे किया था, मैं उसी का नोड रन यूज करूंगा, मतलब उसी का वॉलेट यूज करूंगा। सिंपल 3 डॉट पे टैप करना, अकाउंट डिटेल पे जाना, यहाँ पे शो प्राइवेट की लिखा होगा, जो भी अपना पासवर्ड होगा, पासवर्ड डाल के अपना वॉलेट की जो भी होगा मतलब प्राइवेट की उसे कॉपी करना। कॉपी करने के बाद उसके बाद सीधा अपने उबंटू पे आना, और उबंटू पे आने के बाद ना यहाँ तुम्हारे बटन्स काम नहीं करते, मतलब लाइक जो तुम्हारा माउस का कर्सर है ना, वो देखोगे मेरा मूव तो कर रहा होगा बट काम नहीं करेगा, पता नहीं क्यों नहीं करता, इनका मन इनकी मर्जी। बट तुम एडिट कैसे करोगे, एडिट करना बहुत ईजी है। तुम्हारे लैपटॉप पे देखना, पीसी पे अप डाउन का बटन होता है, मतलब तुम्हें याद हो 4 बटन होते हैं छोटे छोटे, राइट लेफ्ट अप साइड अप और डाउन का। सिंपल तुम्हें क्या करना है, अप डाउन बटन का जो बटन होता है, तुम मेरा देखो बहुत स्पीड से कोई वाइट करके एक लाइन घूम रहा होगा जो कि अप एंड डाउन करके बटन है। सिंपल मैं अपने अप एंड डाउन वाले बटन को ऊपर लेके जाऊंगा जहां पे प्राइवेट की लिखा है, जो कि बिल्कुल तुम देखो सेकंड पॉइंट पे लिखा होगा, जो भी इक्वल टू के बाद लिखा होगा ना प्राइवेट की, उसको मैं हटा दूंगा। हटाने के बाद सिंपल मैंने अपना जो भी प्राइवेट की, तो हो सकता है तुम्हें कुछ ब्लरी दिख रहा होगा, वैसे भी तुम क्या ही करोगे मेरा प्राइवेट की देख के, तो सिंपल अपना प्राइवेट की पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद अब बात आती है इसे सेव करना। सेव करने का देखो मैंने वहीं पे ही लास्ट में लिख भी रखा है, सिंपल कुछ नहीं करना, कहीं पे भी दबाना मत, सिंपल Ctrl+X दबाना। जैसे ही Ctrl+X दबाओगे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद सीधा डायरेक्टली Y दबाना, जैसे ही Y दबाओगे फिर वो एंटर हो जाएगा, फिर Y दबाने के बाद सीधा एक बार और एंटर दबाना। एंटर दबाओगे जो भी तुम्हारा प्राइवेट की था वो ऑटोमेटिक सेव होकर तुम अपने पुराने वाले इंटरफेस पे वापस आ जाओगे। उसके बाद फाइनल एंड लास्ट कमांड जो कि होने वाला DA क्लाइंट का, जो कि होने वाला है स्टार्ट नोड का कमांड। सिंपल इसे कॉपी करना पेस्ट करना। जैसे तुम पेस्ट करोगे जादू तेरी, नहीं गाना नहीं गा सकते यार, नहीं तो T सीरीज वाले मैंने सुना स्ट्राइक मार देते हैं। वैसे ही मेरा तीसरा चैनल है, 1 सेकंड रुको, ये तो मैंने कमांड तो डाल दिया बट हुआ कुछ नहीं। टेंशन मत लो गाइस, नोड रन स्टार्ट हो चुका है। तुम्हें पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसमें इतना ही इंटरफेस था कि मतलब तुम नोड रन डालने के बाद ना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, जो कि बैकग्राउंड पर रन हो रहा है। चेक करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो देखो मैं नॉर्मल पीसी यूजर के लिए बता देता हूँ। जो भी तुमने डॉकर यूज करना, सिंपल अपना डॉकर ओपन करना, और डॉकर जैसे ओपन करोगे इसे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे चेक करना, 0G करके जो भी है ना, और ऑटोमेटिकली एक कंटेनर क्रिएट हो चुका है। VPS का भी तरीका बता दूंगा, जो लोग VPS रन करते हैं उनको कैसे चेक करेंगे। सिंपल देखो मेरे यहाँ पे लिखा रहा है 0GDA करके, जो कि ग्रीन कलर का बटन आ रहा है, जो कि मेरा नोड रन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका था। अब तुम्हें अगर इसे स्टॉप करना हो ना, स्टॉप करने का बहुत ईजी होता है। सिंपल देखो यहीं पर तुम्हें स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा, जो मेरा माउस का कर्सर है, और इसे कंटिन्यू रन करना। ये तो नॉर्मल पीसी यूजर के लिए था, वो आराम से चेक कर सकते हैं। अब जो मेरे चहीते लोग होते हैं जिनको VPS में रन करना है, उनके लिए भी तो तरीका जानना है। अब उनका भी बहुत ईजी है।
7th वाले पॉइंट पे देखना, मैंने यहाँ पे चेक और नोट स्टेटस पे कमांड दे रखा होगा। चाहो तो तुम नॉर्मल पीसी वाले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल कॉपी पेस्ट करना और यहाँ पे चेक करना एक कंटेनर आईडी इमेज जो कि 0G करके लिखा होगा। कमांड इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर विजन देख सके। देखो यहाँ पे लिखा रहा है, स्टेटस पे लिखा है अप टू अबाउट अ मिनट, जस्ट अभी अभी ये मेरा स्टार्ट हुआ है, तो इससे कंटिन्यूस हमें रन करना है। तो ऑब्वियसली रन करने के छोड़ देना। अगर तुम्हें चेक करना है कि सच्ची में रन कर भी रहा है नहीं कर रहा, वो भी कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ अपने लॉग्स चेक करने की तुम्हारे नोड रन के काम कर रहे नहीं कर रहे। सिंपल इस कमांड को कॉपी करना, सिंपल यहाँ पे आना, पेस्ट करना। जैसे पेस्ट करके एंटर मारोगे तो तुम अपने लॉग्स चेक कर सकते हो जो कि कंटिन्यू रनिंग पे होगा। अगर ये कंटिन्यू रन कर रहा है तो समझ जाना तुम्हारा नोड रन अच्छे से वर्क कर रहा है। बट इसे पढ़ने मत बैठ जाना। चेक करने का सबसे आसान तरीका जो कि मैंने कहा, अपना जो भी नोड स्टेटस है चेक कर लेना, या फिर अपना जो भी क्या नाम है डॉकर है वहाँ पे जाके चेक कर लेना। अब ये बहुत ईजी था। अब देखो मैं इसे कट कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे अभी ऑफ कर दूंगा। सिंपल Ctrl+C दबाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। अब नेक्स्ट डे का बता देता हूँ। नेक्स्ट डे का ना, एक सेकंड रुको, मैंने नेक्स्ट डे पर ना एक कमांड मिस है। टेंशन मत लो, जब तुम्हें ये कोड मिलेगा ना, सॉरी मतलब जब भी तुम्हें गिटहब की रेपो मिलेगी, यहाँ पे 2 कमांड होगी। वैसे यहाँ पे लिखा है सबसे पहले WSL ओपन करना, डॉकर को मस्ट भी बैकग्राउंड पे रन करना। VPS वालों के लिए ऑटोमेटिक रन हो जाता है तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पे एक कमांड मिसिंग है। कौन सी कमांड है उसे जाने दो, जो भी होगा मैं खुद ही लिख दूंगा। फिर सेकंड कमांड सेम होगी जो कि स्टार्ट नोड वाला कमांड है। फिर चेक करने का तरीका तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। और सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ जो होने वाली है, जैसे कि तुम हर बार कहते हो भाई तुम हमसे नोड रन करवा देते हो पीसी में लैपटॉप में, बट तुम फाइल डाउनलोड करने का तरीका नहीं बताते। अब की बार मैंने वो तरीका भी इंक्लूड कर दिया साथ में नोड रन पे। तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, डिलीट DA क्लाइंट, जो कि हमने डाउनलोड किया था, जो भी हमारी फाइल से डाउनलोड हुई थी। तुम्हें सिंपल यहाँ पे एक ही कमांड मिलेगा जब भी नोड रन खत्म हो जाए। सिंपल इस गिटहब रेपो पे वापस आना और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मारना। मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि ऑब्वियसली मैं इसे कंटिन्यू रन करूँगा ताकि मुझे भी रिवॉर्ड मिले। तो इस तरीके से तुम समझ चुके हो। फिलहाल में से डॉकर पर जो मेरा कंटेनर क्रिएट हुआ है ना क्लाइंट नोड वाला, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ। अगर बाई चांस कभी कभी उबंटू में मान लो नेक्स्ट डे के दिन, मान लो तुम नेक्स्ट डे पे गए और तुमने कमांड कॉपी करके पेस्ट भी कर दिया बट रन नहीं होता ना, तो भी टेंशन मत लेना। सिंपल उस कमांड को रन करने के बाद, कौन सी कमांड बता देता हूँ, एक सेकंड में तो अपनी गिटहब पे दिखा देता हूँ। ये जो कमांड थी ना, कौन सी, ये जो रन वाली कमांड है, इसे रन करने के बाद अगर तुम्हारे WSL पे कुछ नहीं होता ना, टेंशन मत लेना। सिंपल अपना डॉकर ओपन करना, जो भी OGDA क्लाइंट वाला होगा ना, सिंपल यहाँ पे आना, एक्शन के नीचे स्टार्ट वाला जो बटन होगा ना, एक बार उस पर टैप करना, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और WSL के साथ इंटरेक्ट कर लेगा। फिलहाल के लिए मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अगला तुम्हें दिखाना है ताकि लैपटॉप मेरा लैग करना ना शुरू कर दे। तो इस तरीके से फाइल डाउनलोड होगी, डिलीट होगी। मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया क्लाइंट नोड कैसे रन करना है। अब सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं जो कि होने वाला है हमारा DA नोड, मतलब जो कि सिंपल होगा, डेटा अवेलेबिलिटी वाला, जो कि बहुत ईजी है। सबसे पहले तो देखो मैं इसे क्लियर कर दूं, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, CLARA क्लियर, बहुत बढ़िया। और इसके साथ मुझे इस रेपो से बाहर, मतलब सिंपल देखो, जिसको भी DA नोड करना हो ना, सबसे पहले क्या करना, अपना उबंटू कट करना, दोबारा उबंटू ओपन करना। ध्यान रहे मैंने करा नहीं है, बट तुम दोबारा उबंटू ओपन करना तभी रन करना, क्योंकि मुझे पता है कैसे क्या बाहर जाते हैं अंदर आते हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। मान लो कि मैंने दोबारा ही उबंटू ओपन करा है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट ओपन ही करा है। अब एक एक करके यहाँ पे भी बहुत ईजी तरीके से नोड रन होगा। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला कमांड जो कि फर्स्ट वाले की तरह सेम है, सेम नहीं है, अलग नहीं है, ठीक है, सोचना मत अलग है। यहाँ पे कुछ अलग मैंने लिखा हुआ है, तो जो भी लिखा हो उसे सिंपल पढ़ना नहीं है। सिंपल यहाँ पे आना, कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, फिर इसे भी रन करना। जैसे तुम रन करोगे हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, सिंपल तुम्हें वेट करना है। तो लाइक जितनी भी मेरी फाइल्स थी वो सारी की सारी डाउनलोड हो चुका। अब इसके बाद सेकंड वाले जो पॉइंट पे मैंने कमांड दे रखे ना, यहाँ पे 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे भी डाउनलोड करना है। सबसे पहले एक है गो और रस्ट, मैंने दोनों अलग अलग लिख रखा है, बस यहाँ पे डालने के लिए मैंने लिख दिया था। सबसे पहले गो वाली जो कमांड है, पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसे कमांड कॉपी करना, पेस्ट करके सीधा एंटर मारना, कुछ फाइल्स डाउनलोड होगी, मतलब लाइक सीधा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुमने बाई चांस पहले से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाउनलोड कर रखा था तो प्रॉब्लम मत, वो ऑटोमेटिक अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइक गो वाली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारी डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद सिंपल हमें रस्ट वाली जो प्रोग्रामिंग है वो डाउनलोड करना है। सिंपल उसे भी जाना, पेस्ट करना, पेस्ट करके सिंपल एंटर मारना। जैसे एंटर मारोगे तो जो रस्ट वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, देखो यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना 1 2 3, सिंपल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एंटर मारना। मैं हाँ लिख दूंगा ऑटोमेटिकली कि तुम्हें दबाना क्या है, मतलब क्या प्रेस करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक देखो, तो जो भी मेरा रस्ट है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड हो चुका है कंप्लीट। अब इसके बाद है थर्ड वाले पॉइंट पे जो कमांड दे रखी है वो मैंने, जो कि ऑब्वियसली बात है जो कि इसके नोड वाले कमांड में काम आएगी, वो सिंपल कॉपी करेंगे। और जो भी कमांड है ना पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, पता चली पढ़ने बैठ जाओ, सिंपल एक एक करके कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करना, वो ऑटोमेटिक बस हाँ
प्रॉब्लम है कि मैंने जितनी भी कमांड्स है ना 4 5 6 7 जितनी भी कमांड है वो एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया। कैसे करा है मत पूछना, मैंने कंबाइन कर दिया ताकि एक ही बार में तुम्हारा काम ईजिली हो जाए, ताकि तुम्हें 10 बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े जैसे हर बार मैं स्टार्टिंग में करवाता था। बस थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो सारी की सारी फाइल्स एक एक करके डाउनलोड करेगा, ऑटोमेटिक जो भी एग्जीक्यूट करेगा। बस तुम्हें इंतजार करना है, टाइम लगे भले 5 मिनट 10 मिनट, सिंपल वेट करना। नियर अबाउट 10 से 15 मिनट समथिंग लगा, मतलब ये जो तीसरी फाइल में जो भी फाइल्स थी डाउनलोड होने में, वो हो सकता है तुम्हें उससे भी ज़्यादा टाइम लगे। देख लो यहाँ तो नियर अबाउट 900 समथिंग कुछ फाइल्स थी। यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे में 9-10 मिनट नहीं कर रहा, 17 मिनट समथिंग मुझे लगा है मेरी इस सिस्टम में फाइल्स डाउनलोडर में, 17 मिनट प्लस। तो हो सकता है तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। तो तुम्हें टोटल ही वेट करना है जब तक तुम्हारा एक इस तरीके से इंटरफेस नहीं आता। जब तक नहीं आता तब तक तुम इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। और जैसे एक बार में सारी फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद तुम्हें एक प्राइवेट की जनरेट करनी है जो कि BLS करके प्राइवेट की होगा। बहुत ही सिंपल, देखो यहाँ पे मैंने कमांड दे रखा है, उसको सेव करके रखना है और इसको हिडन ही रखना है। मतलब तुम कहीं पे भी लिख के रखना है, एक नोटपैड सेव कहीं पे भी लिख के रखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम इसे मतलब जो भी कमांड एक बार डालोगे यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स डाउनलोड होंगी और इसी के ही बीच में तुम्हें जो भी तुम्हारा BLS का जो प्राइवेट की वो शो करेगा। कहाँ पे मिलेगा वो तुम्हें दिखा देता हूँ। तो जैसे ही तुम BLS प्राइवेट की वाली फाइल जो भी मतलब कमांड है उसे रन करोगे तो उसके बाद ही तुम्हारी जो भी BLS प्राइवेट की है वो तुम्हें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। और जनरेट होने पता कैसे चलेगा, मैं तुम्हें थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये तुम्हें कुछ डिजिट्स या और जो एक लाइक मेरे में तुम्हें हो सकता है ब्लर दिख रहा हो, तुम्हारे में क्लियर दिखेगा। जस्ट लास्ट वाले स्टेप के रनिंग के बाद देखना, तो जो भी होगा ना वो तुम्हारा खुद का प्राइवेट की है, मतलब BLS का प्राइवेट की है, उसे मस्ट भी सेव करके रखना, कहीं भी रखो क्योंकि बाद में चल के काम भी आएगा। अब इसके बाद हमें थर्ड कमांड जो भी मतलब थर्ड वाले स्टेप पे मैंने डाल रखा है, जैसे कि हमें क्रिएट फाइल, जो कि हमने पुराने वाले पे भी किया था, क्लाइंट वाले पे भी सेम काम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करना, सेम लाइक इंटरफेस ओपन होगा जैसे हमने क्लाइंट वाले पे किया था और नॉर्मल वाले पे सेम होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है, वो क्या क्या चेंजेस करनी है वो बता दूंगा। सबसे पहले देखो जो भी कमांड है उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। यहाँ पे 3-4 चीज़ें चेंज करनी है, एक एक करके चेंज करेंगे। सबसे लास्ट में देखो अप एंड डाउन से की से तुम्हें मूव करना। यहाँ पे चेक करना, यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी जा रही है। सबसे पहले साइनर का BLS प्राइवेट की, साइनर का इथेरियम प्राइवेट की और माइनर का इथेरियम प्राइवेट की। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, माइनर का इथेरियम प्राइवेट की और जो साइनर का जो इथेरियम प्राइवेट की ना वो दोनों तुम्हारा एक्चुअल में सेम है। सेम कैसे, जो तुम्हारा मेटामास्क का जो तुमने प्राइवेट की होता है सेम तुम्हें उसी की को यहाँ पे डालना है। अब ध्यान रहे यहाँ पे डालने के टाइम पे ना बीच में कॉमा, मतलब राइट और लेफ्ट में कॉमा होगा तो कॉमा के ठीक बीच में डालना। जैसे तुम साइनर का इथेरियम प्राइवेट की और माइनर का जो इथेरियम प्राइवेट की, ऑब्वियसली वो दोनों सेम होगा तो दोनों में सेम डालना। अब उसके बाद साइनर का जो BLS प्राइवेट की होगा ऑलरेडी तुम्हारा जनरेट हो चुका होगा, जो कि नंबर्स में जनरेट होता, जैसा भी जनरेट होता सिंपल उसको डाल देना। डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर और जाना, तुम्हें एक चीज़ और एडिट करने, मैंने अपने क्या नाम है गिटहब वाले रैपो में लिखा नहीं था बट तुम्हें हाँ बता देता हूँ। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक लाइन लिखी होगी सॉकेट एड्रेस करके, जो कि कॉमा के बीच में कुछ लिखा होगा, यहाँ पे भी तुम्हें चेंज करना है। यहाँ पे क्या चेंज करना है बता देता हूँ। यहाँ पे 2 चीज़ चेंज करनी है, मतलब चीज़ एक ही चेंज करनी है बट दोनों यूज़र के लिए। VPS वालों के लिए पहले बता देता हूँ, VPS वालों के लिए क्या है, जो ये लिखा होगा ना 34,000 के इससे पहले जो कॉमा सेमी कॉलन जो भी कॉलन कह सकते हो उससे पहले जो भी लिखा है ना पब्लिक IP DNS उसे हटा देना। जस्ट उस कॉमा के मतलब जो भी कॉमा के बीच में हमें लिखा होगा .34,000 उसके बीच में जो भी तुम्हारा IP एड्रेस होगा ना, जो भी तुम्हारा VPS में IP एड्रेस मिलता है उसको सिंपल कॉपी करना, कॉपी करने का पेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए देख लो 1.1.1 लिखता हूँ, फिर सॉरी हाँ 1.4 मतलब 4 डिजिट में होगा, तो 4 नंबर में लिखा होगा, बीच में 3 डॉट होंगे, फिर लास्ट वाले पे डॉट मत लगाना, सीधा जो डॉट सेमी कॉलन लगा रहा है सेमी कॉलन लिखना, 34,000 जो भी होगा वैसे ही रहने देना। अब जो नॉर्मल PC यूज़र होंगे, PC वालों को तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करोगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना, अपना होम बटन दबाना, उसका अपना CMD ओपन करना। ध्यान रहे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, नॉर्मल जो CMD कहते हैं। सिंपल जैसे ही तुम्हारा जो भी CMD ओपन होता है, CMD ओपन होने तुम्हें मैं सिंपल एक कमांड दूंगा जो कि वहीं पे मैंने लिख रखा होगा, फिलहाल के लिए भी है नहीं, एडिशनल पे वहीं पे लिख दूंगा कि तुम्हें अपना जो भी सॉकेट का जो एड्रेस है वो किस तरीके से मिलेगा। सिंपल जो भी कमांड दूंगा उसे एक बार कॉपी करके पेस्ट करना। अब तुम्हें हो सकता है मेरा यहाँ पे ब्लर दिख रहा हो क्योंकि जस्ट लाइक IP एड्रेस की तरह मान के चलो। सिंपल इसे कॉपी करना, कॉपी करने के बाद सिंपल जैसे मैंने क्या नाम है उनका बताया था, VPS वालों को बताया था, सेम चीज़ तुम्हारा रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा। लाइक मान लो जैसे 1.1.1.1 उसका .34,000 जैसा था उसे वैसे ही लिख देना। फिर उसका तुम ऑलरेडी क्या नाम है साइनर का BLS प्राइवेट की, इथेरियम का प्राइवेट की, ये सब ऑलरेडी तुम डाल चुके होगे। डालने का तुम्हें क्या करना है,
सिंपल इसे सेव करना है। सेव करने का प्रोसेस सेम है जो पिछली बार की तरह होगा। सिंपल सबसे पहले कंट्रोल एक्स दबाना, फिर उसके बाद वाई दबाना, फिर एक बार एंटर दबाना, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, तुम ऑटोमेटिक उससे एग्जिट हो जाओगे। अब उसके बाद सबसे लास्ट एंड फाइनल जो कि हमें नोड रन स्टार्ट करना है, जो कि तुम्हें हर बार के स्टार्टिंग है जैसे हमने पिछली बार किया था क्लाइंट वाले पे, सेम इसमें भी है। सिंपल एक ही कमांड है, उसे कॉपी करके पेस्ट करना। ऑटोमेटिक जो भी तुम्हारा नोड रन है, ऑब्वियसली बात है तुम्हें पता नहीं चलेगा बट हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ऑब्वियसली नोड रन स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें चेक कैसे करोगे? सिंपल अपना देखो जो भी डॉकर है उसे ओपन करना। लाइक देखो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक टाइम लग रहा है, लिखा रहा है बिल्डिंग 1/2। जैसे 1/2 से 2/2 हो जाएगा तुम्हारा ऑटोमेटिक जो भी नोड रन है वो स्टार्ट हो जाएगा। चेक करने का सबसे सिंपल और अच्छा वे, सिंपल अपना डॉकर ओपन करना। डॉकर ओपन करने के बाद वैसे सोचा नहीं था, आई थिंक इसमें बहुत अच्छी खासी लंबी बड़ी फाइल है, क्योंकि अभी तक देखो डाउनलोड ही हो रहा है 3/9 से बनता है। पहले 2/3 लिखा था, उसका 3/9 हो चुका है और फाइल ऑलमोस्ट 1.3 GB समथिंग डाउनलोड हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यूस डाउनलोडिंग हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट इसके बाद नोड रन स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें चेक करने का सिंपल, मैं ऑलरेडी जैसे क्लाइंट वाले पे सेम प्रोसेस था, इस वाले पे नॉर्मल वाले पे भी सेम है। और तुम्हें अगर लॉग्स चेक करने हो तो लॉग्स चेक कर सकते हो। उसका नेक्स्ट डे का जो कमांड है, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, जब मैं पब्लिकली से लाइव करूँगा उससे पहले मैं एक लाइन डाल दूंगा। और जो मैंने इसमें कहा था क्या नाम है, जो भी तुम्हें कैसे अपना जो भी सॉकेट का जो एड्रेस है वो किस तरीके से मिलेगा वो भी बता दूंगा। और साथ में इसके अलावा तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो आई होप तो, और हाँ डिलीट करने का प्रोसेस भी ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, इसे थोड़ा डाउनलोड होने पर टाइम लग रहा है, बट आई होप तुम सब समझ चुके होगे कैसे क्या करना है। बाकी रही बात इसमें जो स्टोरेज नोड है और वैलिडेटर नोड है, आई विल ट्राई कि उसकी वीडियो में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी अगर इस वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, धन्यवाद। Tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart.